नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 क्लास का जो विज्ञान का 15वां चैप्टर है पौधे में जनन, इस वीडियो के माध्यम से इस अध्याय के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं मैं इस वीडियो के माध्यम से सब प्रश्न उत्तर को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर कहीं वीडियो में नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए देखते हैं पौधे में जनन का प्रश्न उत्तर को। देखिए, फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है, सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि सही विकल्प 4 विकल्प दिया गया है, यानी कि MCQ प्रश्न है। उसमें 4 विकल्प में से जो एक विकल्प सही है उसे हमें चूज करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखिए, कहा जाता है निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा भाग लैंगिक प्रजनन के भाग लेता है। जब पौधे जो है सो लैंगिक जनन करते हैं तो कौन सा भाग जो है सो उस जनन में जो सो क्या एक तरह से बोल सकते हैं भाग लेते हैं, तो पुष्प लेता है। ठीक है। फिर दूसरा कहा जाता है आलू के पौधे की आँख क्या है। आलू के पौधे की जो आँख होती है वो आँख क्या होती है, तना होती है। ठीक है। फिर अगला है बायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करते हैं वह क्या है। जो बायोफिल्म के माध्यम से होता है वह क्या है, वह पत्तियां हैं। पत्तियों के माध्यम से जो है तो अनेक आपको जो है सो जिस समय मैं रीडिंग एक्सप्लेन जो सो चैप्टर का कर रहा था उसमें आपको मैं बताया था वहाँ कि किस प्रकार क्या होता है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें, तब जो सो प्रश्न उत्तर का जो सो वीडियो आके देखें। क्योंकि उस वीडियो को आप देखे होंगे तो क्या होगा कि आपको प्रश्न उत्तर करने में आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगी, अन्यथा आपको दिक्कत होगा। मैं जैसे जैसे बताते जाऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा। अगर उस वीडियो को आप देख लेते तो आपको पूरा तरह से जो सो कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है। अब आगे है, कहा जाता है परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। जो परिपक्व हो जाता है तब अंडाशय विकसित हो जाता है वह जो सो फल हमें प्राप्त होता है उससे। ठीक है, क्योंकि पौधे का बात हो रहा है। ठीक है। अब आगे देखिए, आगे कहा जाता है नर और मादा युग्मक, नर और मादा युग्मक के द्वारा जो सो नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, नर और मादा के युग्मक के प्रक्रम को क्या कहते हैं, निषेचन कह देते हैं। ठीक है, यही जो समय आपको बताया था अध्याय में। अब अगला जो है सो मिलान करने वाला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, उसे समझिएगा कि कौन सा किस में मिलेगा। देखिए, फर्स्ट का जो हमारा है कली या मुकुलन जो है सो मुकुल, ठीक है, और जो है सो किस में मिलेगा, स्ट्रिक में मिलेगा, किसमें, स्ट्रिक में। अब दूसरा हमारा है आँख, आँख किस में आता है, आलू में आता है। ठीक है, जिसे तना कह देते हैं। और दूसरा है खंडन, क्या है, खंडन है। तो खंडन हमारा जो सो स्पाई स्पाई ग्रोथ साइज में होगा। ठीक है। फिर चौथा हमारा है पंख, पंख जो है सो हमारा किस में होता है, में फील्ड में होता है। ठीक है। उसके बाद है बीजाणु, बीजाणु जो है सो किस में होता है, देखिए बीजाणु जिसमें होगा किसमें, डबल रोटी की फफूंद में होता है। ठीक है, इसमें बीजाणु हो जाता है। इस प्रकार से यह जो सो मिलान हो गया, आप इसको नोट करते हुए जाइएगा। अब अगला प्रश्न जो है सो ये सब लिखित प्रश्न है। ये प्रश्न जो है सो आपको 2 नंबर 3 नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है, 1 नंबर के प्रश्न में इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ठीक है। अब देखिए क्या करता है, तीसरा प्रश्न समझिए। देखिए, कहा जाता है लैंगिक जनन एवं अलैंगिक जनन में मुख्य अंतर क्या है, कि जो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन होता है उसमें मुख्य अंतर क्या है, समझिएगा। कहा जाता है लैंगिक जनन, इसमें पौधे बिना बीजों के अन्य अंगों जैसे जड़, तना आदि पत्तियों द्वारा कार्य अंग से पौधे को जन्म देते हैं। ठीक है, यानी कि बिना बीज के जो सो अपने जड़ से, तने से जो सो क्या करते हैं, अपने जैसे नए 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 पौधे को जन्म देते हैं। और दूसरा है लैंगिक जनन, इसमें नर जनन अंग एवं मादा जनन अंग होते हैं, किसमें, लैंगिक जनन में, और जो सो बीज से उत्पन्न होते हैं अधिक से अधिक। ठीक है। अगला चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न को अपने से आपको सॉल्व करना है। देखिए क्या कहा जाता है, चौथा प्रश्न, किसी पशु का पुंकेसर एवं स्त्री केसर का चित्र खींचकर नामांकन कीजिए। तो उसका जो सो आप चित्र बना लीजिएगा और नाम आप खुद लिख लीजिएगा। ठीक है, एक प्रश्न आप अपने से खुद कीजिएगा। अब अगला प्रश्न जो 5वां प्रश्न है, देखिए क्या कहता है, कहा जाता है द्विलिंगी तथा एक लिंगीय फूलों में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। एक लिंगीय और द्विलिंगीय जो फूल होता है, पुष्प होता है, उसमें क्या अंतर होता है, उसे जो है सो आपको उसी अंतर को हमें जो सो क्या करना है, यहाँ लिखना है। तो समझिए का उत्तर में क्या कहा जाता है, कहा जाता है एक लिंगी के फूलों में बीज का अंकुरन एक से होता है और द्विलिंगियों में फूलों के बीज का अंकुरन एक से अधिक होता है।
कहने का अर्थ बनता है कि जो एक लिंगीय फूलों के जो बीज होता है उसमें अगर अंकुरन देखा जाए तो एक ही होता है, और जो दो लिंगीय फूल वाला जो अंकुरन होता है उसमें दो जगह हो जाता है अंकुरन। ठीक है, यानी कि यही इसका मुख्य अंतर है, आप समझ चुके होंगे। देखिए अब छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न देखने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप प्ले लिस्ट का वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देखिए, स्क्रीन पर चल रहा होगा, आप वहां से समझ सकते हैं। देखिए प्ले लिस्ट देखने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो से आके जो सो प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए प्ले लिस्ट चेक करने के लिए हमारा चैनल का, आपको किसी भी प्रकार का वीडियो आया है हमारा चैनल का रिलेटेड, तो आप यहाँ जो है सो क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चैनल पेज जो है स्टडी टाइम, ये जो है सो खुल गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्टडी टाइम लिखाते हुए दिख रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ आता है आपको वीडियो, देखिए वीडियो है, शॉर्ट्स है, होम पेज है, और यहाँ पोस्ट है, और यहाँ आपको एक दिख रहा होगा प्ले लिस्ट। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा प्ले लिस्ट पर आना है। ठीक है, देखिए प्ले लिस्ट पर आइएगा आप, और प्ले लिस्ट पर आके आप क्या कीजिएगा, देख सकते हैं आप क्लास 7 का साइंस का प्ले लिस्ट बना हुआ है पूरा अध्याय का, फिर उसका आंसर का, क्वेश्चन आंसर का बना हुआ है, फिर इसी प्रकार क्लास 8 का, फिर क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर का विज्ञान का है, फिर आप देख सकते हैं क्लास 8 का हिंदी का है, और इस प्रकार क्लास 6 7 सबका जो सो प्ले लिस्ट यहाँ बना हुआ है। और आप किसी भी प्ले लिस्ट को ओपन कीजिएगा, देखिए इस प्ले लिस्ट को ओपन करते हैं तो इसमें जो सो आपको पूरा सीरियल बाय सीरियल सभी अध्याय के जो सो वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से आप अगर देखते आके तो आपको भी सुविधा होगा, और आपको कहीं और जाने का जो है सो ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वीडियो में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये क्लास 8 का साइंस का है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर का पूरा वीडियो जो है सो सीरीज बाय सीरीज यहाँ डला हुआ प्ले लिस्ट में। तो आप प्ले लिस्ट को आकर एक बार ज़रूर देखिएगा। तो देखिए आप प्ले लिस्ट देख लिए होंगे। अब जो सो हम आपको अगला प्रश्न, जो छठा प्रश्न हो वो समझाते हैं। देखिए क्या कहा जाता है, वायु द्वारा प्रसारित होने वाले बीज किस प्रकार के होते हैं। जो वायु द्वारा प्रसारित होती है बीज वह किस प्रकार की होती है। समझिए, कहा जाता है वायु द्वारा प्रसारित होने वाले बीज परिवहन बीज की तरह होता है। फिर अगला है सातवां प्रश्न, समझिएगा। कहा जाता है आलैंगिक जनन की विधि का वर्णन कीजिए और प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। कि आलैंगिक जनन क्या होता है, इस जो है सो हमें बताना है, और इसके उदाहरण क्या है इसके बारे में बताना है। ठीक है, देखिए कहा जाता है कार्य प्रधान, यह एक प्रकार का आलैंगिक जनन है जिसमें पौधे बिना बीज के अन्य जैसे जड़, तना, पत्ती आदि के कार्य अंग से पौधे का जन्म देते हैं। समझिएगा, बीज क्या, जो पौधे हैं वो बिना बीज के जो है सो अपने पीढ़ी को बढ़ाते हैं यानी कि अपने जैसे ही पौधे को जन्म देते हैं। हो सकता है वह जड़ से दे, तना से दे, या पत्ता से भी दे सकता है। और ऐसे उदाहरण आपको बहुत मिलेगा, जैसे कि गुलाब का पौधा, फिर अगला है चंपा के पौधे। इस प्रकार के जो सो पौधे हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, बिना बीज के ही पौधे दे देते हैं। जैसे अगला फिर देखिए कार्य जनन 4 विधियों द्वारा होती है। जड़ों के द्वारा होता है, भूमिगत द्वारा तनों के द्वारा हो जाता है, फिर भूपृष्ठ द्वारा तनों के द्वारा, और पत्तियों के द्वारा हो जाता है। अब अगला देखिए खंडन क्या है। देखिए कहा जाता है अपने नज़दीकी तालाब में अथवा ठहरे हुए पानी में भ्रमण करते समय वहाँ पर हरे रंग के अवांछित गुच्छे तैरते हुए मिले होंगे। वे अवांछित गुच्छे सवाल होते हैं। पोषक तत्व उपलब्ध होने पर ये विकसित हो जाते हैं। उन्हें अगर पोषक तत्व मिल जाते हैं, प्रोटीन जो है वह जो सो उन्हीं से अपना भोजन ग्रहण करके पोषण तत्व पूरा कर लेते हैं, और वह जो सो विकसित हो जाते हैं, और यह 2 या उससे अधिक भागों में टूट जाते हैं। जो अमीबा होता है, क्या होता है, शैवाल जो होता है वो 2 भागों में टूट जाता है। जैसे कि एक बड़ा भाग है, फिर यह टूट जाता है, और फिर 2 भाग 4 भाग में, यानी कि इसी तरह से पूरा तालाब या जहाँ भी यह होता है वो पूरे एरिया को कैप्चर कर लेता है। ठीक है, इस प्रकार से यह अपने शरीर को या अपने क्या बोल सकते हैं, पीढ़ी को आगे बढ़ाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, समझिएगा क्या कहा जाता है। कहा जाता है पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार होता है। पुष्पों के निषेचन होने के बाद पुष्प कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जब इसे पंखुड़ियों या पुंमंगों की आवश्यकता नहीं होती है तो यह भाग मुरझा कर गिर जाता है, और वर्तकानिक भी सामान्यता नष्ट हो जाते हैं, और केवल अंडाशय शेष बच जाता है। और इस अंडाशय में निषेचन बीजाणु युग्म आगे विकसित होकर बीज बनाते हैं, और अंडाशय में भोजन का संचय होने लगता है, तथा
अंत में अंडाशय एक फल बन जाता है। कहने का अर्थ बनता है कि बीज भी जो है सो पहले निषेचन करते हैं और उसी से जो है सो क्या होता है, वह फल को जो है सो बनाते हैं और फल बनता है, उसके बाद हमें वह उसे हम यूज करते हैं खाने में, ठीक है। इस प्रकार से जो सो पेड़ पौधे भी जो सो निषेचन करते हैं। अब अगला है जो लास्ट प्रश्न है, 9वां प्रश्न है, कहता है नारियल एक बड़ा और भारी फल है, जल द्वारा परिकीर्णित के लिए यह किस प्रकार का अनुकूलित है। देखिए समझिएगा, नारियल पानी द्वारा फैलने के लिए रिसादार छिलके और जलरोधक आवरण जैसी विशेषताओं के कारण अनुकूलित है और ये विशेषताएं नारियल को लंबे समय तक पानी में तैरने में रहने में मदद करती है, ठीक है। फिर आगे कहा जाता है नारियल के अनुकूलन नारियल के फल के बाहरी परत रेशेदार होती है, जिससे यह उछल पाता है और तैरता रहता है और नारियल का कठोर अवतरण बीज को भी खारे पानी और प्रवाहित के दौरान दोनों वाली क्षति से बचाता है और नारियल पानी से तैरते हुए लंबे समय तक जीवित रह सकता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो प्राकृतिक में नारियल है वह जो सो बहुत ही कठोर रूप में बनता है, यानी कि उस प्रकार से उसे भगवान जो सो भगवान का ये सब देन है। मनुष्य तो नारियल बना नहीं सकता है, उसे जो यूज कर सकता है, लेकिन हम मनुष्य प्राणी जो है क्या हम कोई भी चीज़ को बना सकते हैं, जैसे कि जो प्राकृतिक चीज़ें नहीं बना सकते हैं। तो इस प्रकार से होता है और इस अध्याय का सभी प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो फिर मिलता है आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।